Hello friends, very good afternoon. Today we are going to discuss a beautiful poem which name is Shakespeare, composed by Matthew Arnold. तो जहाँ तक इस पोएम का संबंध है तो ये पोएम मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है और इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू ग्रेट ट्रेजेडियन, ग्रेट सोनेटियर विलियम शेक्सपियर। ये पोएम कब आई थी? ये आई है 1849 में। जो चीज़ आपको समझनी है वो समझ लीजिए। शेक्सपियर नामक जो पोएम है ये कब आई? 1849 में। अगर कोई इसका जोनर पूछे तो ये फ्रेंड्स एक सोनेट है। यद्यपि इसकी कोई एक रेगुलर रेम स्कीम तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक सोनेट है। और सोनेट मतलब 14 लाइन की पोएम। जहाँ तक विलियम शेक्सपियर के ऊपर ये जो पोएम लिखी गई है इसका संबंध है, तो इस पोएम के माध्यम से मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी निष्ठा और अपना समर्पण दिखाने का प्रयास किया है। किसने? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। जहाँ तक मैथ्यू अर्नोल्ड का संबंध है, ही वॉज बॉर्न इन 1822 और इनका निधन जो हुआ वो 1888। ही डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। ये चीज़ समझना चाहिए। इन्होंने जो अपनी शिक्षा पाई, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने रग्बी और प्लस ऑक्सफोर्ड में पाई और फिर इसके बाद ये प्रोफेसर भी बने। ये प्रोफेसर बनते हैं कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इस पोएम को समझने का प्रयास करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू दैट दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1849। 1849 में इसको पब्लिश कराया गया और इसके बाद 1850 में इन्होंने वर्ड्सवर्थ के ऊपर भी मेमोरियल वर्सेस नामक एक बेहतरीन पोएम इन्होंने पब्लिश कराया था। तो कहीं न कहीं इस पोएम में कवि ने बताने का प्रयास किया कि अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। मैथ्यू अर्नोल्ड साहब कहते हैं अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन, यानी इन्होंने कहा कि इस दुनिया में अन्य जितने भी कवि हैं, अन्य जितने भी लेखक हैं, वो प्रश्न करने की अनुमति देते हैं। यानी इन्होंने कहा कि जितने भी कवि लेखक हैं उनका हम अध्ययन कर सकते हैं और उनके ऊपर हम प्रश्न उठा सकते हैं। दाउ आर्ट फ्री, लेकिन आप पर प्रश्न उठाना आसान नहीं है। अन्य लेखक प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, मतलब आप हम लोगों की रीच से, हम लोगों की पहुंच से दूर हैं। वी आस्क एंड आस्क, हम लोग क्वेश्चन करते ही रहते हैं। किससे? आपसे, आपके बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दाउ स्माइलेस्ट, लेकिन आप मुस्कुराते रहते हैं और हमेशा शांत रहते हैं। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और आप हमेशा शांत रहते हैं। अर्थात यहाँ पे पोएट ये बताने का प्रयास करता है कि अन्य कवियों के बारे में आप अध्ययन कर सकते हो और उनके ऊपर आप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आप उठा सकते हो, बट
आप विलियम शेक्सपियर को जितना अधिक खोजेंगे, जितना अधिक खोजने का प्रयास करेंगे, उतना ही और आप दुविधा में फंसते हुए चले जाएंगे। यानी विलियम शेक्सपियर के ऊपर प्रश्न उठाना आसान नहीं है। आउट टॉपिंग नॉलेज, आपका जो ज्ञान है वो टॉप पर है, यानी आपके पास उच्च कोटि का ज्ञान है, आपका एक ऐसा ज्ञान है जिस पर पहुंचना सबके बस की बात नहीं। फॉर द लॉफ्टीएस्ट हिल, आपका जो ज्ञान है वो ऊंचे से ऊंचे यानी सबसे ऊंचे पहाड़ी की चोटी की तरह है। जिस प्रकार से पहाड़ियों की चोटी ऊंची होती है, उस तरह से आपका ज्ञान भी एक शिखर पर है। और हु टू स्टार्स अनक्राउन्स हिज मैजेस्टी, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया, आपका जो ज्ञान है यानी आपका जो व्यक्तित्व है वो उच्च कोटि का है। कैसे है? ऊंचे पर्वत की तरह है। मेटाफर है यहाँ पे। आपका जो ज्ञान है वो ऊंचे पर्वत की तरह है, यहाँ पे मेटाफर अलंकार है। और हु टू स्टार्स, और हु जो टू स्टार्स का मतलब होता है तारे। और आपका जो ज्ञान है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो नॉलेज है वो एक पहाड़ की तरह है, एक पर्वत की तरह है, जिसको आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, ठीक है। और वो क्या करता है? वो जो टू स्टार्स, तारों के सामने अनक्राउन खोल देता है एक तरह से। हिज मैजेस्टी मतलब होता है अपनी भव्यता। यानी इसको हम इस दूसरी तरह से कह सकते हैं, आपका जो व्यक्तित्व है वो ऊंचे पर्वत की तरह है, जो अपनी भव्यता को तारों के सामने प्रकट करता है, तारों के सामने प्रकट करता है। ह्यूमन बींग्स के बस की बात नहीं है, हम लोगों के बस की बात नहीं है कि हम आपके लेवल तक पहुंच सकें, आपके ज्ञान की बराबरी कर सकें, ऐसा हम लोगों के बस की बात नहीं है। प्लांटिंग हिज स्ट्रीट फास्ट फुट स्टेप इन द सी, आप अपने पैरों को जमाए हुए हैं। स्ट्रीट फास्ट का मतलब होता है दृढ़ता के साथ, और प्लांटिंग का मतलब होता है पैरों को जमाना। आपने अपने पैरों को बड़ी मजबूती के साथ जमा रखा है इन द सी, सागर में। सागर कितना गहरा होता है, यानी हर यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया कि विलियम शेक्सपियर का जो ज्ञान है बहुत गहरा है, बहुत ही डीप है, ठीक है। और मेकिंग द हेवन ऑफ हेवन, मेकिंग द हेवेंस ऑफ हेवेंस हिज ड्वेलिंग प्लेस। और ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है रहने का स्थान। और आपने अपने रहने का स्थान किसको बनाया है? स्वर्ग को बनाया है। आपने अपने रहने का स्थान स्वर्ग को बनाया है। इसका मतलब है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो स्वर्ग की तरह है, मतलब इतनी ऊंचाइयों पर है जहाँ पर स्वर्ग होता है। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो पर्सनालिटी है वो स्वर्ग की तरह है। आपका निवास स्थान एक प्रकार से स्वर्ग है, और वहाँ पर आम आदमी पहुँच नहीं सकता है। स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस टू फाइल सर्चिंग ऑफ मोर्टालिटी। मोर्टालिटी का मतलब होता है मानव जाति। आपका जो निवास स्थान है वो स्वर्ग है, यानी आपका व्यक्तित्व स्वर्ग की ऊंचाइयों जैसा है। और हम मानव जाति के लोग जितना सर्च करते हैं उतना ही फाइल्ड होते जाते हैं, हमारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। हम मानव जाति के लोग आपके बारे में जितना सर्च करते हैं उतना ही हम उलझते हुए चले जाते हैं, यानी हमारा जो सर्च है वो बेकार हो जाता है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ द बेस, क्योंकि हम लोगों की जो नज़र है, हम लोगों की जो आँखें हैं, उन्हें केवल क्या दिखाई पड़ता है? क्लाउडी बॉर्डर ऑफ द बेस, यानी बादलों युक्त बॉर्डर। हमें सिर्फ और सिर्फ बादलों युक्त बॉर्डर दिखाई पड़ता है। हमें आप स्वर्ग की अनुभूति नहीं हो पाती है। यानी यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया कि हम जैसे लोग, हम जैसे कवि आपके व्यक्तित्व को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है
वो स्वर्गिक है, दिव्य है, डिवाइन है। और हम लोग जितना अधिक आपके बारे में सर्च करते हैं, आपके बारे में जितना जानने का प्रयास करते हैं, उतना ही उलझते हुए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बादलों वाले सिर्फ बॉर्डर को देख पाते हैं, स्वर्ग की अनुभूति हम लोग नहीं कर पाते हैं। एंड दाउ, और तुम, हु डिडस्ट द स्टार्स एंड सनबीम्स नो। और जहाँ तक आपका प्रश्न है, तो आप नो जानते हो, स्टार तारों के बारे में भी जानते हो, और सनबीम्स और सूर्य की किरणों के बारे में जानते हो। और यहाँ पर तारे और सूर्य की किरण क्या है? ये नेचुरल चीजें हैं। अर्थात कवि ने बताने का प्रयास किया कि हे विलियम शेक्सपियर, आप प्रकृति में मौजूद लगभग हर वस्तु के बारे में आप ज्ञान रखते हो। आपसे बड़ा नेचर के बारे में जानकारी शायद किसी को नहीं है। सेल्फ स्कूल्ड, आपने स्वयं शिक्षा ग्रहण किया, स्वयं शिक्षा ग्रहण किया। यानी ये सभी लोग बताते हैं कि विलियम शेक्सपियर बहुत ज़्यादा किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए थे, और लोकल ग्रामर स्कूल में फिलहाल गए थे, लेकिन इससे ज़्यादा और कहीं नहीं। तो यहाँ बताया गया कि यू एजुकेटेड योर सेल्फ बाई योर एक्सपीरियंस, सेल्फ स्कैंड, और इसके साथ ही साथ आप स्वयं अपने ज्ञान को चेक भी करते हैं। आप अपने आप को स्वयं शिक्षित करते हैं, आप अपने ज्ञान को स्वयं चेक भी करते हैं कि आइदर इट इज राइट और रॉन्ग, गलत है, ये सही है। इन सब चीज़ों को भी आप समझने का प्रयास करते हो। सेल्फ ऑनर, आप अपने सम्मान का भी ख्याल करते हो। आप अपने आप को सम्मान दिलाने के लिए प्रयासरत रहते हो, और आपने अपने आप को अपने रचनाओं के माध्यम से खूब सम्मान दिलाया है। सेल्फ सिक्योर, और आपने अपने स्थान को सिक्योर किया है, अपने स्थान को एक ऐसे मुकाम पर आपने पहुंचाया है जिस पर दूर दूर तक कोई पहुंचता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। डेडेस्ट ट्रीड ऑन अर्थ, और आप इस दुनिया में चलते चले गए अनगेस्ड, और लोग आप के बारे में अनुमान भी नहीं लगा पाए। एट बेटर सो, और ये अच्छा ही था कि आप बढ़ते हुए चले गए, और nobody could guess about your skill, guess about your knowledge, what was the secret of your knowledge। इन सब चीज़ों को कोई जान नहीं पाया। All pains the immortal spirit must endure, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो अमर आत्मा है, उसने सभी प्रकार के कष्टों को झेलते हुए सभी प्रकार के कष्टों को एक प्रकार से सहा है, इंड्योर किया है आपकी आत्मा ने। और शेक्सपियर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनको करीब 1585 के आसपास में उनको अपना गांव छोड़ देना पड़ता है, और उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो फुल ऑफ स्ट्रगल था, बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। और इतना ही नहीं, लंदन जाने के बाद भी उन्हें बहुत सारे संघर्ष करने पड़े थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो आत्मा है ना, उसने सभी प्रकार के पीड़ाओं को, सभी प्रकार के पेन्स को निश्चित तौर पे सहा है। ऑल वीकनेस, और सभी प्रकार की जो दुर्बलताएं हैं, विच इम्पेयर्स, सभी प्रकार की दुर्बलताएं आपके अंदर, ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं थी, आपके अंदर भी दुर्बलताएं थी जो आपके व्यक्तित्व को कमजोर बना रही थी। ऑल ग्राइफ विच बो, और इसके अलावा आपके जीवन में दुख भी थे जो आपको बो कर रहे थे, आपको झुका रहे थे। क्यों? क्योंकि दुख जब किसी के ऊपर टूटता है, दुख का पहाड़ टूटता है, तो व्यक्ति झुक जाता है। और इनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ा था। इनका अपना बेटा हैमलेट
उसका भी निधन हो जाता है और इनकी पिताजी का निधन होता है, साथ ही साथ माता जी का निधन होता है। तो इनको बहुत सारे दुखों को भी झेलना पड़ा और फाइंड देयर सोल स्पीच इन दैट विक्टोरियस ब्रो। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया कि फाइंड देयर सोल स्पीच, और आपका जो स्पीच है, आपकी जो वाणी है ना, आपकी एकमात्र जो वाणी है, उसने क्या किया है, एक प्रकार से बहुत महान विजय प्राप्त की है। आपकी वाणी यानी आपकी वाणी, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, उसने एक विक्टोरियस, ब्रो मीन्स होता है मस्तक होता है, तो कुल मिलाकर के आपके मस्तक पर विजय दिख रहा है और विजय की पताका लहर रही। इसका मतलब यही कुल मिलाकर के कि आपकी जो स्पीच है यानी आपका ज्ञान है, उसने साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसी विजय प्राप्त की है, एक ऐसी सफलता प्राप्त की है जिसको हासिल करना हर किसी कवि के बस की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर ठीक ठाक अगर आपको लगता है तो आप निश्चित तौर पे लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।